सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं और मैं समझती हूँ कि होम पेंशन बिल लाना था तो ये सरकार पहले भी ला सकती थी और ये आखिरी साल में लेके आ रही है जब इलेक्शंस आने वाले हैं और क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो, क्योंकि आखिरी में खड़ी हुई महिलाओं को भी, जो पंक्ति में आखिरी में खड़ी हैं, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। और सरकार की जो मंशा है, जो इस समय वो लेके आई है बिल, क्योंकि ये 2024 में भी नहीं लागू हो पाएगा ये बिल, और ये जो 5 राज्यों के जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी लागू नहीं हो पाएगा, तो ये सरकार की मंशा साफ नहीं है। महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। डिम्पल यादव का कहना कि ये सरकार अपनी आंखों में धूल झोंक रही है, जो बोल रही है वो कर नहीं पाएगी, 5 साल तक ऐसे ही रहेगा, मतलब चुनाव की वजह से ये सब किया। कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो कुछ हो रहा है वो चुनाव की वजह से ही हो रहा है, चाहे G20 हो, चाहे अन्य बहुत सारी चीज़ों के प्रबोलन दे रहे हैं, इससे कुछ नहीं हो रहा प्रलोभन से। और सरकार कुछ भी कर ले। और रही बात महिला आरक्षण बिल की, तो महिला आरक्षण बिल ऐसे लागू होना ही नहीं चाहिए जिस प्रकार से नौटंकी कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। और जब तक जिस सरकार में जो भागीदार, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो नहीं चाहती कि भारतवासियों की महिलाओं को आरक्षण मिले, उनकी आरक्षण नीति को कामयाबी मिले, क्योंकि इस देश की जो भारतवासी महिला हैं उनका आरक्षण ये पीना चाहते हैं और ऐसे लोगों को आरक्षण देना चाहते हैं जो पहले से ही अपने आप में फॉरवर्ड हैं। तो फॉरवर्ड लोगों को आरक्षण दोगे तो फिर मतलब क्या आरक्षण देने का? महिला आरक्षित सीट का मतलब है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो भागीदारी के अनुपात के हिसाब से देना चाहिए आरक्षण, चाहे दलित हो, ओबीसी हो, एससी हो या और अन्य कम्युनिटी के हो, चाहे माइनॉरिटी हो, सबको उस हिसाब से आरक्षण बराबरी से मिलना चाहिए। और महिलाओं के लिए तब तो महिलाओं का विकास होगा और आगे आप उन्हीं को ले आओगे तो उससे फ़ायदा क्या है? फिर आरक्षण दो या मत दो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? मगर आरक्षण मिलना चाहिए महिलाओं को, उसमें पिछड़े समाज की महिलाओं को मुख्य रूप से ध्यान में रखकर आरक्षण मिलना चाहिए। और ये सरकार बार बार जो बिना बात की बातें फेंकती है, सरकार कुछ नहीं करने वाली। और पिछले 9 साल से देख रहे हो कोई काम नहीं किया इसने, चाहे किसी भी फील्ड में ले लो, चाहे शिक्षा के, रोजगार के, स्वास्थ्य के, सुरक्षा के और या फिर महंगाई के मामले में, सब जगह विफल है सरकार। और सरकार को मुझे लगता है पूरा देश गालियाँ दे रहा है और दुनिया में भी इसकी थू-थू हो रही है। मतलब कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये विकास का एक पैमाना भी दिखा सकें। इनकी स्थितियाँ बस जुमलेबाजी की है, पाखंड की है, लोगों को डराने की है, धर्म, मजहब, जात पात के नाम पे बवंडर कराते हैं। पूरे दुनिया को पता है कि इनके शासन में जितनी मॉब लिंचिंग हुई है, जितने बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए हैं, जितना शिक्षा के स्कूल जो बंद किए गए हैं और जितना यहाँ पर जो रोज़गार के कार्यालय बंद किए, जो रोज़गार था भी 3rd और 4th क्लास की जो नौकरियाँ थी वो भी ख़त्म कर दी। और तो और सेना के जवानों की नौकरी इन्होंने ख़त्म कर दी। कहाँ 15 साल की नौकरी थी 4 साल की हो गई। 4 साल में कौन सा सिपाही किस तरीके से मुस्तैदी से लड़ेगा? उसे पता है मरने के लिए थोड़ी जाएगा 3 साल की या 4 साल की नौकरी के लिए। कम से कम 15 साल उसे लगे कि मैं 15 साल काम करूंगा देश के लिए, तब तो भर्ती होगा। नहीं तो अन्यथा क्या है? या तो 3 साल के लिए उसे मरवाने के लिए आप उसे उसमें फोर्स में ले रहे हो और अपनी राजनीति के लिए कहीं भी कैसे भी मरवा दोगे। जैसे डिम्पल का कहना कि ये 9 साल से कहाँ सोए पड़े थे आप, तो बस चुनाव आने वाला है इसलिए ये सारी चीज़ें। देखिए, ये सभी समझते हैं, समाजवादी पार्टी भी समझती है, आरजेडी भी समझती है और बहुत सारी ऐसी पार्टियाँ हैं जो हैं, बहुजन समाज पार्टी भी समझती है। बहुत सारी पार्टियाँ समझती है कि महिलाओं को आरक्षण अगर मिलना चाहिए तो उनकी भागीदारी जितनी है समाज की, भारतीय समाज की जितनी भागीदारी है, उन महिलाओं को आरक्षण देना पड़ेगा इन्हें। और अगर ये ज़बरदस्ती इस तरीके से पारित करें तो मुझे लगता है एक्सेप्ट नहीं करेगा पूरा देश और आंदोलित हो चुकेगा, समझे नहीं? और किसी प्रकार से इनकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा इस बिल की, जब तक महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं होगी जो जाति आधार पर, समझे, जाति के आधार पर इस भारत में बहुत बड़ा शोषण है। तो ज़रूरत है कि उन दबे कुचले, वंचित, पिछड़े इन सभी लोगों को एक सामाजिक न्याय के रूप से, जो हमारा देश का संविधान जो एक गारंटी देता है, उस संविधान के हिसाब से उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि महिला करके उसमें फिर वही फॉरवर्ड महिलाएं आ जाएं, समझे, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक लगाने वाली खूबसूरत चेहरे। हमें गांव, खेत, खलिहान की मजदूर, गरीब बहन बेटी को आगे लाना है, तब ये शिक्षा के केंद्र में आगे बढ़े। अभी तो शिक्षित क्या, साक्षर भी नहीं है समाज की महिलाएं, उससे पहले शिक्षा केंद्र बंद कर दिए इन्होंने। क्या लगता है कि शिक्षा जो है वो हर प्रदेश में फ्री होनी चाहिए महिलाओं के लिए? देखिए, शिक्षा तो महिलाओं के लिए, सभी के लिए होनी चाहिए, पर इस सरकार ने तो सरकारी स्कूल बंद कर दिए। सरकारी स्कूल होंगे तब तो हमारे किसान मजदूरों के बच्चे पढ़ पाएंगे। इन्होंने तो शिक्षा के केंद्र बंद कर दिए, सरकारी स्कूल बंद कर दिए, सब प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, जिससे जो किसान मजदूरों के बच्चे अपने बच्चों को पढ़ा ना सकें, बच्चों को लोग बाग पढ़ा ना सकें। कहाँ से पढ़ाएंगे? जब नीचे रूरल एरियो में प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए सरकारी, तो वो कहाँ किसान मजदूर कहाँ लेके जाएगा कस्बे या शहर तक अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए? छोटे बच्चे को कहाँ प्राइमरी स्कूल में डालेगा? तो स्थितियाँ बड़ी दयनीय है। ये सरकार चाहती है कि भारतवासी अशिक्षित रहे, अनपढ़ रहे और अंधविश्वास में जिए और धर्म और मजहब के नाम पे लूटते रहे लोगों को। यही इनकी एक व्यवस्था है और ये देश के लिए एक ऐसे घातक कीड़े हैं, ये जो धर्म और मजहबी जो कीड़े हैं, इनसे सावधान आज होना पड़ेगा। आज देश को मंदिर की ज़रूरत नहीं है, देश को ज़रूरत है अस्पतालों की, शिक्षा के केंद्रों की, स्वास्थ्य के केंद्रों की, और तो और ये तुम्हारे
जो है रोजगार के कार्यालयों की, इससे देश आगे बढ़ सकता है, विज्ञान के संसाधनों की, इससे केंद्र आगे बढ़ सकता है, देश भी आगे बढ़ सकता है। तब जाके कहीं जो कल्पना करते हैं लोग विश्वगुरु की, तब जाके विश्वगुरु बन सकता है भारत। अन्यथा अभी तो देश शुरू भी नहीं हुआ, उससे पहले खत्म करने पर लगी है भारतीय जनता पार्टी। सावधान होने की जरूरत है।